नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज कहानी दुर्योधन की। दुर्योधन के पैदा होते ही क्यों जानवर रोने लगे थे। महाभारत में दुर्योधन के पैदा होते ही वो सारी बातें होने लगी जिसे अपशगुन कहा जाता है। जब सारे ही लोग डर गए, लगा कि कोई विपत्ति आने वाली है। जब दुर्योधन पैदा हुआ तो गधे चीखने लगे, सियार और उल्लू भी उनकी चीख के साथ खुद चीखने लगे। इसे देखकर हर कोई घबरा गया। लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। जब ज्योतिषियों ने तुरंत पंचांग निकालकर ग्रह नक्षत्र की गणनाएं की तो उनके पसीने छूट गए। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप अपने इस पुत्र से पीछा छुड़ा लें, जंगल में जाकर छोड़ आएं। धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। बाद में ज्योतिषियों ने जिस विनाश की भविष्यवाणी की वो सच निकला। व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का वर दिया। गांधारी सही समय से गर्भवती भी हो गई। इस बीच 9 महीने निकल गए, साल निकल गया, लेकिन गांधारी को कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बीच वन विहार में पांडु की पत्नी कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया। इससे गांधारी को विचलित किया इस खबर ने, और ऐसे में चिंतित गांधारी ने अपना गर्भपात कराया तो देखा कि लोहे के समान एक ठोस मांस का पिंड निकला। गांधारी उस मांस को फेंकने जा रही थी, तभी वहां महर्षि व्यास आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा कहना कभी गलत साबित नहीं होता। व्यास की सलाह पर गांधारी ने शीतल जल में उस मांस के पिंड को भिगोने के लिए रख दिया। उसने अंगूठे के बराबर 101 भ्रूण तैयार किए और उन सभी भ्रूणों को अलग अलग घी से भरे घड़ों में रख दिया। इसने 1 वर्ष के बाद एक घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह कर्कश चीखने लगे और उसी समय गिद्ध, सियार, कौवे भी बोलने लगे, उल्लू भी चीख रहे थे। यानी ऐसी अजीब और भयंकर आवाज़ें आने लगीं कि जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। ये सभी बहुत बुरे लक्षण थे। आसमान एकदम से काला हो गया, यानी दिन में अंधेरा छा गया। कई जगहों पर आग लग गई। ये देखकर हर कोई डर गया। धृतराष्ट्र भी डर गए। उन्होंने डरकर विदुर और भीष्म से पूछा, मेरे पुत्र को राज्य तो मिलेगा ना? उनके ये पूछते ही सियार और दूसरे जानवर फिर चिल्लाने लगे और तब ब्राह्मणों और ज्योतिषियों ने दुर्योधन के पैदा होने के समय की गणना की। पता चला कि दुर्योधन का जन्म इतने खराब समय में हुआ है कि वो पूरे कुल और परिवार के लिए नाश की वजह बनेगा। उसकी वजह से आपस में युद्ध और कलह होंगी। ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि इस पुत्र को अपने से दूर कर दीजिए, इसे जंगल में ले जाकर छोड़ आइए। अगर आपको अपने पास रखा इसे तो जिंदगी भर आप परेशान रहेंगे, कोई ना कोई मुश्किल आती रहेगी। लेकिन पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद में 1 माह के अंदर ही 99 पुत्र और एक बेटी दुशाला का जन्म हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार दुर्योधन का नाम जन्म के समय सुयोधन था, जिसका अर्थ था एक महान योद्धा, लेकिन बाद में उसने खुद अपना नाम बदलकर दुर्योधन कर लिया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।